दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह के बारे में। जब हमारे वर्ष 8 में कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठता है तो बोला जाता है कि जो ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है उसकी जब दशा चलेगी तो काफ़ी गेन करवाता है। और मित्र राशि में ग्रह अपने कंफर्टेबल जोन में होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे दो दोस्त आपस में जब मिलते हैं या एक दूसरे के घर में जाते हैं तो उनका स्वागत अच्छे से होता है। लेकिन कोई ग्रह अगर शत्रु राशि में बैठा है और जब उसकी दशा चलती है तो बोला जाता है कि उस पीरियड में काफ़ी नुकसान होता है, या वो जो ग्रह है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, वो उस राशि में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। जैसे आप अगर किसी शत्रु के घर में जाते हैं या किसी शत्रु से आपकी मुलाकात होती है तो आप उस टाइम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ये बात कितनी सच है कि कोई ग्रह अगर अपनी मित्र राशि में है, कोई ग्रह अगर अपनी शत्रु राशि में प्लेस्ड है और जब उसकी दशा चलेगी तो नुकसान होगा ही होगा या फ़ायदा होगा ही होगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ग्रह अगर अपनी मित्र राशि में बैठा है और उसकी दशा चल रही है तो उस पीरियड में भी आपको नुकसान हो सकता है। फ़ायदा तो हो सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। और कोई ग्रह अगर अपनी शत्रु राशि यानी एनिमी साइन में बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही है तो उस पीरियड में आपको फ़ायदा भी हो सकता है। अगर नुकसान हो सकता है तो फ़ायदा भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ग्रह अगर अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है या कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है तो उनकी जब दशा चलती है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आपके वर्ष 8 में सबसे खास चीज़ ये होती है कि कोई ग्रह किसी भी राशि में कहीं भी प्लेस्ड हो, लेकिन जिस राशि में उसकी प्लेसमेंट है उसका लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, यानी उस राशि का स्वामी आपके वर्ष 8 में कैसी पोजीशन में है। अगर उस राशि का स्वामी आपके वर्ष 8 में बहुत अच्छी पोजीशन में है और गेन हाउस में बैठा हुआ है, वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है और अगर अपने ऑन साइन में बैठा हुआ है, जैसे सेजी साइन में मरकरी बैठा हुआ है, यानी बुध की प्लेसमेंट सेजी साइन में है लेकिन सेजी साइन का लॉर्ड सेजी साइन में बैठा हुआ है, या अपने दूसरे हाउस में बैठा हुआ है, जैसे दूसरे घर में दूसरे साइन में बैठा हुआ है, पाइसिस साइन में है, क्योंकि पाइसिस साइन और सेजी साइन दोनों जुपिटर के साइन माने जाते हैं। तो मरकरी आपके सेजी साइन में है। मरकरी का जो लॉर्ड है यानी जिस साइन में वो बैठा हुआ है वो है जुपिटर। जुपिटर ऑलरेडी सेजी साइन में बैठा हुआ है या पाइसिस साइन में बैठा हुआ है। तो ऐसे में जब मरकरी की दशा चलेगी तो आपको गेन होगा, क्योंकि मरकरी का जो लॉर्ड है जुपिटर, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और अगर यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट बिगड़ जाती है, जैसे जुपिटर अगर अपने डेबिलिटेशन में हो जाता है, जुपिटर अगर अपने कंबशन में चला जाता है, जुपिटर अगर 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में है, एनिमी साइन में प्लेस हो जाता है, जुपिटर अगर शनि के साथ प्लेस्ड हो जाता है, जुपिटर अगर केतु के साथ प्लेस्ड हो जाता है, जुपिटर किसी भी तरीके से वीक होता है तो मरकरी की दशा में आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कोई ग्रह अगर अपने फ्रेंडली साइन में है, जैसे मून को मान लेते हैं कि मून सेजी साइन में है। सेजी साइन के लिए मून फ्रेंड हो गया क्योंकि जुपिटर का घर हो गया और जुपिटर और मून आपस में फ्रेंड है। सेजी साइन में मून की प्लेसमेंट है तो मून अपने फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है, यानी मित्र के घर में बैठा हुआ है। लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट यहां पर बिगड़ जाती है। जुपिटर अगर अपने डेबिलिटेशन में हो गया तो यहां पर मून अपने फ्रेंडली साइन में तो है, लेकिन मून की जब दशा चलेगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो बिगड़ गई। तो किसी भी ग्रह को अगर आपको समझना है कि फ्रेंडली साइन में है या एनिमी साइन में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि उस पर्टिकुलर साइन का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है। उस पर्टिकुलर साइन का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड होगा या अपने ऑन साइन में प्लेस्ड होगा या केंद्र भाव में प्लेस्ड होगा या लाभ भाव में प्लेस्ड होगा या सेकंड हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में उसकी प्लेसमेंट होगी, तो आपको उस ग्रह की दशा में बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कोई ग्रह अगर अपने फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है और उस साइन का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में चला जाता है तो फ्रेंडली साइन में बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरी तरफ कोई ग्रह अगर अपने एनिमी साइन में है लेकिन उसका जो लॉर्ड है वो अच्छी जगह प्लेस्ड है तो उस ग्रह की दशा में भी आपको बेनिफिट होता है। जैसे कई बार कुछ लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों से आपको बेनिफिट मिलता है, यानी वो दूसरा इंसान जो है वो आपको बेनिफिट देना नहीं चाहता है, वो आपको देखना भी नहीं चाहता है, वो आपके साथ उठना बैठना भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसको आपको गेन देना ही पड़ता है, यानी आपका प्रॉफिट करवाना ही पड़ता है। वैसे
कोई भी ग्रह अगर अपने फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है तो वो तो अच्छी बात हो गई, लेकिन फ्रेंडली साइन का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो आपका फ्रेंड होने के बाद भी वो आपकी मदद नहीं कर पाता है। और दूसरी तरफ कोई ग्रह अगर आपका शत्रु है, यानी कोई राशि अगर आपकी शत्रु है और वहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है और दूसरा इंसान अगर आपका शत्रु है, और कई बार उस इंसान से भी हमें गेन हो जाता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एनिमी साइन और फ्रेंडली साइन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।